नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में NMMS का जो राजस्थान का पेपर हुआ है उसकी संपूर्ण आंसर की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना है और इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी क्वेश्चन है, जो सेट और मैट के पेपर है, उसके संपूर्ण आंसर की आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मैट और सेट का पेपर है। इंट्रोडक्शन ये जो भी दे रखा है आपने आराम से पढ़ा होगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो तरुण राजस्थान के प्रधान संस्थापक कौन थे, यानी कि तरुण राजस्थान के प्रधान संस्थापक कौन थे? तो पहले का जो जयनारायण व्यास है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल की ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि वायुमंडल में कहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत है वो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका आंसर 3 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माहलवारी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा होता है? तो राजस्व संग्रहण किसके द्वारा होता है? गांव के मुख्य द्वारा राजस्व संग्रहण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खिराज एक प्रकार का था। खिराज एक प्रकार का क्या था? खिराज एक प्रकार का कृषि भूमि पर लगने वाला कर है। क्या है? कर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए किस वर्ष जो कानून बनाया गया? तो कानून किस वर्ष बनाया गया? 2006 में बनाया गया। किस वर्ष बनाया गया? 2006 में बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है किस वर्ष में MDM को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपनी स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया गया था? तो 2001 में। कब? 2001 में निर्देश दिया गया। कब दिया गया? 2001 में। तो इसका करेक्ट आंसर 2001 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 7वें का हमारा जो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ग्रेफाइट जो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट हम 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है किससे करती है? तो 90 का आपका करेक्ट आंसर है सभी होगा, यानी गरीबों को कुछ सेवा प्रदान करने में, राजमार्ग न्यायिक व्यवस्था को बनाने में। तो सभी का इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं किस शासक ने जल सेना बनाई थी? तो किस शासक ने जल सेना बनाई थी? तो 10वें का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा गैर संसाध परंपरागत नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत नहीं है। तो परंपरागत है वो हमको आंसर बताना है। तो 11वें का 4 नंबर आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 नंबर हो गया, यानी कि कंपनी के राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप हो जाएगा, राज्यों के उत्तराधिकार प्रश्न पर हस्तक्षेप हो जाएगा, और कारतूतों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की राज्य का राज्यपाल जो भी होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन के लिए क्या क्या जो कच्चे पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो उसके लिए हमारा ये 3 नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान संघ की स्थापना कब करी? तो राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को की थी। और भारत में
तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन है कि पेटेंट का क्या अर्थ है? जो पेटेंट होता है उसका अर्थ है किसी विचार तथा आविष्कार का एकमात्र अधिकार, यानी कि वह कोई प्रोडक्ट होते हैं उसका एकमात्र अधिकार है, यानी कि उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये इसका अर्थ निकलता है। बालवाड़ी क्रेच की सुविधा के लिए किस संस्था ने महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 19वां हमारा 4 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर? 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब भारत में सूती वस्त्र मिल की जो सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो ब्यावर में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इस वीडियो में आपको संपूर्ण आंसर बताया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो इसके अलावा भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे भी आपका NMMS का जो ऑफिशियल आंसर की और इसका जो रिजल्ट आएगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब देखो 21 क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण क्या है? 21 का जो कोई भी धार्मिक समुदाय के किसी भी दूसरे समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। हिमनद से क्या तात्पर्य है? हिमनद से तात्पर्य है कि बर्फ की नदी में से होता है। हिमनद का तात्पर्य बर्फ की नदी से होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया? चौहान ने नहीं लिया। अब रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय कौन सा है? तो ये कौन सा? संथाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो रामनारायण चौधरी। और 26 का है ह्यूमरस का क्या अर्थ है? तो ह्यूमरस का क्या अर्थ है? ऊपरी मृदा पर निक्षेप, ये हमारा इसका आंसर हो जाए। चंद्रबरदई राजस्थान की किस राज दरबार में थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय कुचिपुड़ी है। अब 29 का क्या आंसर है? ये देखो, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारत संविधान की कौन सी विशेषता है? तो इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया, तो सहरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील। ठीक है, अलवार क्या है? अलवार एक वैष्णव संतों को कहते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कुशन विषय क्या है? माहिर होते हैं, तो कुशन विषय माहिर क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर सरकारी रिकॉर्ड ढूंढने में होता है। अब देखो पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, तो पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा क्या है? भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, तो इसका सभी आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सारा रेगिस्तान में विश्व में कितने देशों से घिरा हुआ है? तो कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान के प्रश्नों की। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिटुमिनस इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीत रस निम्न में से किसके पाचन? तो वसा के पाचन में पीत रस उपयोगी होता है। ठीक है, अब देखो मेंढक के किस हार्मोन द्वारा कायांतरण किया जाता है? तो 38वें का थायरोक्सिन हार्मोन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किस प्रक्रम द्वारा? तो किण्वन द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है। अब सफेद प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रक्रम के द्वारा भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? तो जलती मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं। 41वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें नहीं है वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर के कड़े।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेवन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल जल में ही होता है। ठीक है। अब 44 का क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक उर्वरक है, तो रासायनिक उर्वरक ओनली फॉर यूरिया होता है। अब 45 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, तो किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है, ये इसका 4 नंबर रोटी दाल और सब्जी इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्न ग्रंथियों में से जनन ग्रंथ जननांगों को स्रावित करने वाली उद्दीपित होती हैं, तो इसका 46 का क्या आंसर हो गया, 2 नंबर पीयूष ग्रंथि हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नर व मादा युग्म का संलयन क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त को छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो वक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 49वें का इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां का भी 1 हो जाएगा। इस तरह हमारा 51वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादपों में खाद्य फैक्ट्री है, तो पादपों में खाद्य फैक्ट्री क्या है, पत्ती ये खाद्य फैक्ट्री होती है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव पाया जाता है, तो जैव मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से निम्नलिखित में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, तो कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, क्या नहीं है, नाइट्रेट कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा बल लगेगा बल का विरोध करता है, तो बल का विरोध कौन सा करेगा, घर्षण बल इस बल का विरोध करेगा। 3 नंबर इस करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं पादपों और जंतुओं के मर्त शरीर, पादपों और जंतुओं के मर्त शरीर को ह्यूमरस परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है, अपघटक कहलाता है। और 57 क्वेश्चन है, हमारे देश में कानूनी विवाह लड़का 21 साल लड़की 18 साल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 58 है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो 58 का आपका करेक्ट आंसर होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इधर इसको इधर लाएंगे तो चाल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटा जैसे समय होता है ना, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय इधर आ जाएगा, अब दूरी इधर आएगी, चाल इंटू समय हो जाएगा, तो एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण हमारी टांगों में जिस अपचयन के कारण एंटन होती है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। हाँ, इसका आपका लैक्टिक अम्ल इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर द्विलिंगी पुष्पों में निम्न में से कौन से